हेलो एवरीवन। कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं भाई सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमारा ये स्पीड बूस्टर सीरीज का अगला लेक्चर है। जैसे कि हम आपको बताए थे कि ये हमारा स्पीड बूस्टर सीरीज ना डेली डेली चलता है और सुबह में हमारा 11 बजे जो है मेरे भाई ये स्पीड बूस्टर सीरीज हम आपको लेकर के आते हैं। बहुत सिंपल सा यहाँ पे हम आपको फंडा है मेरा ये लाने का कि बच्चों में एक क्वेश्चन बनाने में स्पीड आ जाए। जब बच्चा क्वेश्चन सोल्व करता है तो कई बार क्या होता है कि हमें बीच बीच में ऐसे तरीके लगाने पड़ते हैं। बीच बीच में सोल्व करते वक्त कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट, कुछ ऐसे स्पीड वाला कॉन्सेप्ट, तरीका, ट्रिक्स सीखने होते हैं जिससे कि हमारा सवाल जो है वो काफी जल्दी हो जाए। तो उसी कड़ी में मेरे भाई स्पीड बूस्टर सीरीज में आज हम आपको सिखाएंगे कि कोई भी जो रिकरिंग फ्रैक्शन आता है, क्योंकि इस पे एग्जाम में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो कोई भी जो रेकरिंग वाला जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, जो रेकरिंग के क्वेश्चंस होते हैं, उनको हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। और यकीन मानो मेरे भाई, क्योंकि हमें समझाना है, हमें पढ़ाना है, तो हमें तो पेन उठाना पड़ेगा। लेकिन यकीन मानो अगर आप सीख लेते हो तो उसके बाद आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि पेन उठाना बिल्कुल एकदम पाप की तरह माना जाएगा। ठीक है ना मेरे भाई? चलो भैया, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे भाई हम हर टाइप को कवर करेंगे, कोई भी टाइप हम आपको छोड़ेंगे नहीं। यही तो मेरा खासियत है कि हम सारा टाइप कवर करते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई 0.7 पर रेकरिंग है। ये जो है ना, रेकरिंग, रेकरिंग का मतलब पहले समझ लो। जिन बच्चों को नहीं पता है वो समझ लेना कि रेकरिंग का मतलब होता है कि अगर ऊपर में बार लगा हुआ है, इसको बार बोलते हैं, रेकरिंग बोलते हैं। अगर ऊपर में बार लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि 7 बार बार आएगा। 7 जो है ना वो बार बार आएगा, अनंत बार आएगा। इसका कोई लिमिट नहीं है, ये अंत तक जाएगा। तो इसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे हम यही समझा रहे हैं। इसको फ्रैक्शन में चेंज करने का एक तो तरीका होता है जो आपने क्लास 9 के अंदर पढ़ा था, लेकिन वो लेंदी तरीका होता है मेरे भाई, तो हम वो तरीका नहीं सीखेंगे। हम यहाँ पे डायरेक्ट सीखेंगे जिससे कि हमारा एग्जाम में स्पीड बरकरार रहे और हमारा टाइम जो है वो बच पाए। ठीक है मेरे प्यारे भाई, बोलोगे यस सर? बढ़िया बात। आपको कुछ नहीं करना, जो भी 0.7 पर रेकरिंग है, जो भी नंबर है उसको एज इट इज लिख दो 0.7। ठीक है मेरे भाई? पॉइंट हटा करके एज इट इज लिखना था, सॉरी, पॉइंट हटा करके मेरे भाई एज इट इज लिखना है। तो जब आप पॉइंट हटा दोगे तो ये कुछ नहीं बचेगा, ये तो 7 बन जाएगा। तो आप बोलोगे यस सर, बहुत अच्छे। जितने डिजिट पे रेकरिंग है उतना 9 लिखना है। तो आप बताओ कितने डिजिट पे रेकरिंग है? बोलोगे एक डिजिट पे रेकरिंग। मेरे दोस्त, अगर एक डिजिट पे रेकरिंग है तो नीचे एक आएगा 9 और आंसर आ गया 7/9। मजा आया कि नहीं है? अब इस सवाल को करो, अगर हम ये बोले कि सर 37, अब रेकरिंग कितने डिजिट पे है? आप बोलोगे 2 डिजिट पे, तो नीचे 2 आएगा 9 और ये आंसर है। ये पहला टाइप था, घबराओ नहीं, अभी पेशेंस रखो, 2 टाइप अभी और बाकी। जैसे अगर मेरे भाई इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो आप कैसे करोगे? यहां पर है 2.37 पर रेकरिंग। मेरे प्यारे दोस्त, आपको कुछ नहीं करना, 237 लिख दो ऊपर में। ठीक है ना मेरे भाई? बोलोगे यस सर, बटे जितने डिजिट पर रेकरिंग है उतना तो 9 रहेगा। ठीक है, तो यहां आ गया। जितने डिजिट पर रेकरिंग नहीं है, डेसिमल के इधर या किधर भी जितने डिजिट पर रेकरिंग नहीं है उतना घटा दो। तो ये 2 घटा देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? 235 अपॉन 90। सही है कि नहीं? बहुत आसान है सर। अच्छा, इसमें ना हम चाहते हैं एक और क्वेश्चन लेना, लेकिन नहीं नहीं, वो क्वेश्चन लिया हुआ है आगे। तो चलो, हमें अभी लेने की जरूरत नहीं है, आगे हम लिख चुके हैं वो क्वेश्चन। चलो भैया, तो ये भी क्वेश्चन है जो एक अलग टाइप है। हमने पहले ही बोला है मेरे भाई कि हम कोई भी टाइप नहीं छोड़ेंगे, ये गारंटी है। तो आपको क्या करना है, 2, 3, 7, 8 एज इट इज जैसे है वैसे लिख दो। ठीक है मेरे भाई? अब कितने डिजिट पर रेकरिंग है? 2 डिजिट पर, तो 2 9 रहेगा। डेसिमल के बाद यहां पर एक चीज और है कि डेसिमल के बाद जितने डिजिट पर रेकरिंग नहीं है, डेसिमल के बाद देखना है। डेसिमल के बाद कितने डिजिट पर रेकरिंग नहीं है? बोलोगे एक डिजिट पर। सर डेसिमल के बाद जितने डिजिट पर रेकरिंग नहीं है उतना नीचे जीरो भी आएगा। डेसिमल के बाद जितने डिजिट पर रेकरिंग नहीं है उतना नीचे जीरो आएगा। और ओवरऑल जितने डिजिट पर रेकरिंग नहीं है उससे जो नंबर बनेगा, जैसे 23 पर रेकरिंग नहीं है तो 23 यहां माइनस कर देंगे। तो आंसर कितना आएगा मेरे? 78 में से 23 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 2355 अपॉन 990। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर कटता है तो काट दो,
नहीं कट रहा है तो यही आंसर, लेकिन कट रहा है ये तो काट के आंसर लिख सकते हो। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, आपको ये बताना है कमेंट में, क्योंकि हमें पता है आप सीख गए, तो जो बच्चे सीख गए उनको ये बताना है कि सर हम सीख गए, और उसके लिए तुम्हें क्या करना है, इसका आंसर कमेंट में करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। हर बच्चे की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, जिम्मेवारी होगा कि ये बच्चा कमेंट में इसका आंसर जरूर करे, क्योंकि अगर आप सीख रहे हो और आप बना नहीं रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो कमेंट में इसका आंसर जरूर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट स्पीड बूस्टर सीरीज में। बाय बाय सभी को, थैंक यू। लेकिन एक चीज और है कि मेरे भाई, हम आपका सब्सक्रिप्शन और लाइक ही हमें मोटिवेट करता है, तो आप सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है ना, और वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय सभी को, थैंक यू।